हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने पहले वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। ये मैं हूँ विवेक पचौरी और ये कुछ मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। रूल नंबर 7, बडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, थिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, वन, एनीवन, एवरीवन, नन। टेक सिंगुलर वर्ब, मतलब कि बॉडी से मिलकर बने हुए वर्ड्स एनीबडी, समबडी, नोबडी, थिंग से मिलकर बने हुए वर्ड्स एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, वन से मिलकर बने हुए वर्ड एनीवन, एवरीवन, नन। ये सब कैसे हैं? सिंगुलर है, उनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल्स हैं, एवरीवन हैज़ अ कार इन दिस हाउस। तो एवरीवन का नंबर कैसा होता है? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सही सेंटेंस है ये। नन भी हमारे रूल में है कि वन से मिलकर बने हुए वर्ड्स हैं, जैसे नन है, तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी तक की? हैज, सिंगुलर। ये भी सही है। समबड़ी, ये बड़ी वाला है, इसके साथ यहाँ पे समबड़ी दे रखा है ये, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इज दे रखी है, इज कैसी है? सिंगुलर। ये भी सही है। फिर है नोबडी भी रूल में हमारे में, तो नोबडी इज़ वेटिंग आउटसाइड द हाउस। नोबडी के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इज वर्ब दे रखी है, वो भी सिंगुलर है। ये सेंटेंस भी सही है। तो क्या है हमारा रूल? बड़ी और उससे मिलकर बने हुए वर्ड्स जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, थिंग और उससे मिलकर बने हुए वर्ड्स एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, वन और उससे मिलकर बने हुए वर्ड्स एनीवन, एवरीवन, नन। ये सब कैसे हैं? सिंगुलर। और इनके साथ वर्ब कैसी यूज की जाएगी? सिंगुलर। रूल नंबर 8, द नंबर सिंगुलर वर्ब, अ नंबर प्लूरल वर्ब। मतलब कि अगर द नंबर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अ नंबर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल से देखते हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज़ वर एबसेंट ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। तो अ नंबर रूल में है हमारे में, अ नंबर के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो वर्ब कौन सी है? वर, जो कि प्लूरल है। सही सेंटेंस है। और ऑफ के बाद मैंने बताया था, अगर ऑफ के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ऑफ के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो बॉयज प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज़ फॉलन ऑफ। तो द नंबर के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी है? हैज, सिंगुलर। ये सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ नंबर के साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। वर्ब कैसी देख की है? प्लूरल। इस स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी इस बॉय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अ नंबर का ही नंबर प्लूरल है, बॉयज को नहीं देखेंगे। जो बॉयज है वो ऑफ का ऑब्जेक्ट है और वर्ब ऑब्जेक्ट से एग्री नहीं करती। नेक्स्ट है द नंबर। अब द नंबर का नंबर कैसा होता है रूल के अकॉर्डिंग? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी है यहाँ पे? इज, जो कि कैसी है? सिंगुलर। तो फिर से रूल देख लेते हैं एक बार। द नंबर, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट द नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अ नंबर का नंबर कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब उसके साथ कैसी आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, ए काउंटेबल नंबर इज ऑलवेज प्लूरल आफ्टर द phrases such as a lot of, plenty of, most of, some of, many of. However, uncountable number is always singular. मतलब कि ये जो फ्रेजेस दे रखे हैं, a lot of, most of, some of, many of, इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा? प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा ही सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी यूज करी जाएगी? सिंगुलर। और काउंटेबल नंबर आएगा तो वो कैसा है? प्लूरल। तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। उनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। अ लॉट ऑफ बॉयज, ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन किस में आता है? प्लूरल फॉर्म में, तो बॉयज है। प्लेंटी ऑफ बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे भी द नहीं है, यहाँ पे द है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड भी कभी कभार एरर आ जाती है। कभी तो वर्ब के अकॉर्डिंग एरर देगा एग्जामिनर, कभी देगा स्ट्रक्चर पे। यहाँ से क्या करेगा वो? एस गायब कर देगा, तो हमें एस लगानी पड़ेगी। यहाँ से एस गायब कर देगा, यहाँ से क्या गायब करेगा? द, या फिर एस भी गायब कर सकता है।
तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएंगे तो प्लूरल प्लूरल मतलब नाउन आते हैं, इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, और मोस्ट के साथ क्या आएगा द, और इन सब का नंबर कैसा है प्लूरल, और इनके साथ वर्ब कैसी यूज करी जाएगी प्लूरल। अब अ लॉट ऑफ शुगर, अब शुगर कैसा है अनकाउंटेबल, ये हमेशा कैसे रहते हैं सिंगुलर। प्लेंटी ऑफ शुगर ये भी कैसे हैं सिंगुलर। मोस्ट ऑफ द शुगर ये भी कैसे हैं सिंगुलर। यानी कि अगर अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ द, इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो वो कैसा आएगा प्लूरल, और उसके साथ वर्ब कैसी यूज की जाएगी प्लूरल। और इनके साथ अगर अनकाउंटेबल जैसे शुगर है, वाटर है, अगर ये आते हैं तो ये कैसे हैं अनकाउंटेबल, और इनके साथ वर्ब कैसी यूज करी जाएगी सिंगुलर। एग्जाम्पल्स हैं पीछे वाले रूल के। अ वेराइटी ऑफ बुक्स ऑन द सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो अब वेराइटी के बाद क्या है ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन कैसा आता है प्लूरल, तो वर्ब इसके साथ कैसी यूज करी जाएगी प्लूरल। आर वर्ब दे रखी प्लूरल है, सही है सेंटेंस। अब वेराइटी ऑफ फूड, अब फूड कैसा है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी यूज करी जाती है सिंगुलर। इस वर्ब दे रखी ये भी कैसा है सही है। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ मिल्क इज अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब प्लेंटी ऑफ के बाद मिल्क दे रखा है, मिल्क कैसा है अनकाउंटेबल, तो वर्ब कैसी यूज करनी चाहिए सिंगुलर, तो वर्ब कैसी है सिंगुलर इज, सही है। प्लेंटी ऑफ बुक्स, अब बुक्स कैसा है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल ऑफ के बाद कैसा आता है प्लूरल में, तो बुक्स प्लूरल दे रखा है, और वर्ब कैसी आनी चाहिए इसके साथ प्लूरल, तो वर्ब कैसी है बर प्लूरल, ये भी सही है। नेक्स्ट है अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अलॉट ऑफ को ही हम लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। गेस्ट्स, और अब जी कैसा है काउंटेबल है, काउंटेबल किस में आता है प्लूरल में, और वर्ब कैसी होती है इसके साथ प्लूरल, तो वर्ब कैसी है बर प्लूरल, ये भी सही है। नेक्स्ट है अलॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन। तो अलॉट ऑफ के बाद वर्क कैसा है अनकाउंटेबल, तो वर्ब कैसी यूज करी जाएगी उसके साथ सिंगुलर, तो ये भी वर्ब कैसी है इज सिंगुलर है। एक बार फिर से रूल को देख लेते हैं। कि a countable number is always plural after phrases such as a lot of, plenty of, most of, some of, many of. However, uncountable number is always singular. यानी कि अगर ये जो फ्रेजेस हैं a lot of, plenty of, most of, some of, many of, इनके साथ अगर काउंटेबल नंबर का नाउन यूज किया जाएगा तो वो कैसा आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और वर्ब उसके साथ कैसी आएगी प्लूरल। और अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब इनके साथ कैसी यूज करी जाएगी सिंगुलर, और ये उनके कुछ स्ट्रक्चर है। अब रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में दो रूल हैं। पहला रूल है व्हेन द सेंटेंस बिगेन्स विद इट, इट के साथ जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सिंगुलर वर्ब इज यूज, तो उसके साथ वर्ब कैसी यूज करी जाती है सिंगुलर, वही एग्जांपल से देखते हैं। और जो सेकंड रूल है वो है व्हेन द सेंटेंस बिगेन्स विद देयर, जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाउन डेट कम्स आफ्टर देयर। तो यानी कि अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि देयर के बाद जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। अगर देयर के बाद जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर देयर के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। लेकिन इट के साथ क्या है, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करी जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। इट इज द स्टार्स डेट गाइड आवर डेस्टिनी। तो इट के साथ वर्ब कैसी यूज करी जाती है सिंगुलर, इज इधर रखी है, इज कैसी है सिंगुलर, सही है सेंटेंस। इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू, इट के साथ कैसी वर्ब यूज करी जाती है सिंगुलर, आई कैस इज कैसी वर्ब है सिंगुलर, ये भी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है देयर वाज अ बॉय इन द क्लासरूम। अब देयर के साथ रूल क्या था कि देयर के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो देयर वाज अ बॉय, अ बॉय का मतलब हो गया एक लड़का, एक लड़का कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आई है सिंगुलर। नेक्स्ट है देयर वर अ बॉय एंड अ टीचर इन द क्लासरूम। अब अ बॉय एंड अ टीचर, अब ये दो लोग हैं, दो लोग कैसे हुए प्लूरल, तो वर्ब कैसी आई है प्लूरल। तो एक बार फिर से रूल देख लेते हैं। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद इट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस इट के साथ स्टार्ट होगा तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद देयर ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाउन डेट कम्स आफ्टर देयर। यानी कि अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके बाद नाउन है वो कैसा है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। अब एक दो सेशन और रह गए इसके ऊपर, और कुछ रूल्स रह गए बस वो हो जाएंगे।
फिर आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। चलिए सेशन डिसमिस।